करने वाले हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। ठीक है, शिफ्ट इन बजट लाइन, इससे पहले हम लोग ने बजट लाइन कर लिया। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन कैसे शिफ्ट करता है और क्या रीज़न है कि बजट लाइन शिफ्ट करता है। ठीक है, दो ही रीज़न होते हैं। एक तो फर्स्ट रीज़न इज इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर का इनकम में चेंज आना। सपोज करिए किसी एक आदमी है, उसका सैलरी 1 लाख है। ठीक है, अब 1 लाख से उसका सैलरी 80,000 हो गया, 80,000। तो उसका जो अगर उसका इनकम जब 1 लाख था तो वो ज़्यादा कंज्यूम करता था। ठीक है, जब उसका 80,000 हो गया उसने अपना कंजम्पशन कम कर दिया, अपना बजट को छोटा कर दिया। तो जब एक तो इनकम बहुत मैटर करता है बजट में। इनकम अगर जैसा होता है लोग वैसा ही अपना बजट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर का इनकम चेंज होता है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इनकम पे। ठीक है, तो देखिए पहला मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने एग्जाम्पल लिया एप्पल और बनाना का। ठीक है, एक्स एक्सिस में एप्पल लिया, वाई एक्सिस में बनाना। ठीक है, तो हम लोग एप्पल और बनाना के एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कंज्यूमर का इनकम अगर चेंज होगा तो कैसे बजट लाइन शिफ्ट करता है। ठीक है, देखिए इफ देर इज एनी चेंज इन इनकम। ठीक है, अगर इनकम में कोई भी चेंज आता है, अज्यूमिंग नो चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, देन बजट लाइन विल शिफ्ट। ठीक है, देखिए अगर इनकम में कोई भी चेंज आता है तो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा और इससे क्या होगा, बजट लाइन विल शिफ्ट। बजट लाइन क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर बात करें राइटवर्ड शिफ्ट की, दो तरीके से शिफ्ट होगा, एक राइटवर्ड शिफ्ट होगा, एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट होगा इसका मतलब कि AB से A1 B1 शिफ्ट करेगा। ठीक है, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा इसका मतलब है AB से A2 B2 शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो अगर राइटवर्ड शिफ्ट करता है तो AB से A1 B1 शिफ्ट करता है। देखिए बजट लाइन शिफ्ट टू राइट फ्रॉम AB टू A1 B1। ठीक है, अगर AB से A1 B1 शिफ्ट करें ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। अगर इनकम बढ़ गया है तो बजट भी पहले इनकम छोटा था, इनकम कम था तो बजट भी छोटा था। सपोज करिए अगर इनकम 10,000 है तो आप बजट जो भी बनाएंगे वो इसके अंदर ही बनाएंगे। ठीक है, तो जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका बजट लाइन है वो भी बढ़ेगा। इनकम जब बढ़ेगा तो बजट लाइन अगर बढ़ता है, इंक्रीज होता है तो बजट लाइन AB से A1 B1 शिफ्ट करता है। मतलब अगर बजट बढ़ता है, इंक्रीज होता है तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करता है। ठीक है, और अगर बजट लाइन छोटा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये शिफ्ट करेगा। अगर बजट लाइन डिक्रीज होगा तो वो शिफ्ट करेगा AB से A2 B। ठीक है, डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा और इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट किया क्योंकि AB से A1 B1 ये इंक्रीज हो, बजट लाइन क्या हो गया, इंक्रीज हुआ तो राइटवर्ड शिफ्ट किया। बजट लाइन जब डिक्रीज हुआ तो ये AB टू A2 B A2 B2 शिफ्ट हो गया। ठीक है, राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे आते हैं, ये वही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलेटिव प्राइस। अगर प्राइस में चेंज आता है तो कैसे बजट लाइन शिफ्ट करता है। ठीक है, तो इफ देर इज एनी चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में कुछ भी चेंज आएगा टू कमोडिटी अज्यूमिंग नो चेंज इन मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के इनकम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पे चेंज आ रहा है प्राइस ऑफ टू कमोडिटी। ठीक है, दो कमोडिटी हम लोग ने लिया है, एक एप्पल और बनाना, तो प्राइस इनके प्राइस में चेंज आता है तो बजट लाइन। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलेटिव प्राइस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दो कमोडिटी हम लोग ने लिया है एप्पल और बनाना। ठीक है, एप्पल और बनाना, तो ये दोनों कमोडिटी की प्राइस में चेंज आएगा तो इससे क्या होगा, बजट लाइन शिफ्ट करेगा, बजट लाइन में चेंज आएगा। देखिए
सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे ए ऑप्शन में देखते, देखिए यहाँ पे एप्पल और बनाना के प्राइस में चेंज आ रहा है, कंज्यूमर इनकम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। कंज्यूमर इनकम क्या है, सेम है, ठीक है। देखिए चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में आपका क्या है, एक्स एक्सिस में है एप्पल, ठीक है। तो एप्पल के प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम ए बी, बजट लाइन शिफ्ट करेगा ए बी से A1 B, ठीक है। बजट लाइन शिफ्ट किया ए बी से A1 B, क्योंकि यहाँ पे एप्पल के प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है। एप्पल आपका कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में, तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट किया, ए बी से A1 B, ठीक है। बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू A2 B ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एप्पल, ठीक है। अगर प्राइस घटेगा तो शिफ्ट करेगा ए बी टू A1 B, ठीक है। अगर प्राइस एप्पल का घटेगा तो शिफ्ट करेगा ए बी टू A1 B, ठीक है। और अगर प्राइस बढ़ेगा तो शिफ्ट करेगा ए बी टू A2 B, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा है बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम ए बी से A1 B शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। ए बी से A1 B, यहाँ पे ए बी आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया A1 B ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एप्पल। अगर एप्पल का प्राइस घटता है तो ए बी से A1 B, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर एप्पल का प्राइस बढ़ता है तो ए बी से A2 B शिफ्ट करता है, ठीक है। बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू A2 B ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एप्पल, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम बात करें चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, अगर हम बात करें वाई एक्सिस पे, तो इससे पहले अभी हम लोग ने एप्पल का देखा, अब हम लोग देखेंगे बनाना का, ठीक है। देखिए बनाना हमारे कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे बजट लाइन पे आपका वाई एक्सिस पे शिफ्ट करा। देखिए बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू AB1, ठीक है। ए बी से AB1 शिफ्ट किया ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बनाना। अगर बजट लाइन शिफ्ट करा ए बी से A1 B, ठीक है। यहाँ था पहले, अब शिफ्ट करके यहाँ पे, क्योंकि बनाना का प्राइस घटा है, ठीक है, इसलिए बजट लाइन शिफ्ट किया ए बी टू A1। ए बी ये है, यहाँ से AB1 शिफ्ट किया, ठीक है। इसके बाद हो गया अब बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम ए बी से A2 B शिफ्ट किया, ठीक है। सॉरी AB2 शिफ्ट किया ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बनाना। अगर बनाना का प्राइस बढ़ेगा तो ए बी से AB2 शिफ्ट करेगा, ठीक है। और अगर प्राइस घटेगा तो ए बी से AB1 शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे रिलेटिव कमोडिटी का प्राइस में चेंज आ रहा है, मतलब कि एप्पल और बनाना के प्राइस में चेंज आ रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलेटिव प्राइस के में चेंज आ रहा है, इसके कारण यहाँ पे बजट लाइन शिफ्ट करा। यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ रहा है, जिसके कारण बजट लाइन शिफ्ट कर रहा है।